नमस्कार। तस्वीरें इस समय गांव मोतीपुर से दिखाई जा रही है, जहां पर इमली के विधायक रामकुमार कश्यप पहुंचे हैं और फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम गांव के लोग जो है काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां जो है समाप्त हो चुकी है। और आपको बता दें कि लगातार रामकुमार कश्यप जो है इमली विधानसभा में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रचार के चलते आज गाँव मोतीपुर में पहुंचे हैं और लगातार गाँव में जा रहे हैं तो गाँव का समर्थन भी इनको मिल रहा है और जनता का भी बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनावी प्रचार करते हुए कमल के फूल के सामने बटन दबा करके उसी प्रकार से उतनी लीड से जिताने का काम करेंगे। तो इसके लिए मुझे पूरी आश है कि आप इस प्रकार से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जहां तक सरकारों के काम की बात है, चाहे वो केंद्र की सरकार है या हमारे प्रदेश की सरकार है, देखिएगा 10 साल के अंतराल में हमारी दोनों सरकारों ने, बीजेपी की सरकार है दोनों जगह, आपके लिए पूरी अच्छी नीतियां योजना लेकर के आए हैं। चाहे वो किसानों को किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो पहले 11वें नंबर पर थी उसको 5वें नंबर पर लाने की बात हो, या फिर भारत के मान सम्मान को विश्व में बढ़ाने की बात हो, ये सारे काम जो है आपके सामने मान्य जो हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, तो सारे काम ये जो है आपके सामने नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने कराया है, उनको हम सभी के लाभ भी ले रहे हैं। इसके अलावा वो बहुत सी योजनाएं केंद्र की हैं, जो जैसे आयुष्मान भारत योजना है, मोदी जी ने ये योजना चलाई है। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री की देन है। उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री की देन है। इस प्रकार से आज मेरे सामने पिछड़े वर्ग के भाई काफी बैठे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग है, मोदी जी के बनने से पहले उसको जो है संवैधानिक शक्तियां दी थी। केंद्र में पिछड़ा वर्ग कमीशन तो था, परंतु उसको संवैधानिक शक्तियां नहीं थी। जिस प्रकार से SC/ST कमीशन है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, उसको संवैधानिक शक्तियां है। अगर किसी SC/ST के भाई के लिए कोई अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम करता है। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग कमीशन भी है। पिछड़े वर्ग के भाई को कोई समस्या होती है, उसको अन्याय होता है, मिलता है, तो उसको न्याय दिलाने का ही काम करता है, परंतु इसको संवैधानिक शक्तियां नहीं थी। संवैधानिक शक्तियां देने का अगर काम किया है, ये हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको संवैधानिक शक्तियां देने का काम किया है। बहुत बड़ी बात मैं कहता हूँ पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी है। इसी प्रकार से हरियाणा में भी पिछड़े वर्ग को जो पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया। चालू योजना हरियाणा में चलाई गई। बिजली की अगर बात करूं, आज से 10 साल पहले की बात करूं, उस समय कितनी बिजली मिलती थी आप लोगों को, और आज कितनी बिजली मिल रही है। उस समय 2-3 घंटे का ही बिजली हमारे को मिलती थी। आज आप देख सकते हैं 24-24 घंटे आपको घरों की बिजली मिल रही है। तो खेतों की बिजली की बात करें, कोई कमी नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे आपको बिजली मिली पिछले जीरी के सीजन में। और अब तो बेमौसमी बरसात हो रही है, बिजली की खेत में जरूरत भी नहीं है। तो ये तीसरी बात जो आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लग रही है, बहुत अच्छी योजना सरकार के। इसमें चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, अगर वो मेरिट में है तो उसको नौकरी मिल रही है। अगर मेरिट में नहीं है बच्चा, भले ही वो MP का लड़का हो, MLA का लड़का हो, मंत्री का, नहीं मिली नौकरी, नहीं मिलेगी। तो हमारी सरकार ने 10 साल में 1,48,000 बच्चों को नौकरी देने का काम किया। इसी पीरियड में 10 साल के पीरियड में कांग्रेस ने जो उनका पीरियड 10 साल की अगर तुलना करें, उन्होंने 86,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। हमारे को कहते हैं आपने रोजगार नहीं दिया, उनको किसी ने कहा दिया था रोजगार देने के लिए। उन्होंने 86,000 बच्चों को नौकरी दी, हमने 1,48,000 बच्चों को नौकरी दी। आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 25,000 नौकरियां हम लगाने जा रहे थे हरियाणा सरकार,
एक भक्ति रोको गैंग है, उसने उसको रुकवा दिया, परंतु आपके आशीर्वाद से तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही 25,000 बच्चों को दोबारा शीघ्र ही उनको जो ज्वाइनिंग लेटर देने का काम करेंगे, ऐसी मेरा वो है। इसके अलावा जो काम आपके गांव में हुए, कितना काम आपके गांव में हुआ इन 9 सालों में, मेरे पास 9 साल के आंकड़े हैं, तो मैं उनको बताने का काम करूंगा। तो मैं आज आपके गांव की जो जनसंख्या है 666 की जनसंख्या है आपकी, जो आईडी के हिसाब से, जो परिवार पहचान पत्र है, 666 मेंबर छोटे बड़े आपके गांव के हैं, आपकी आबादी 666। तो अगर आज मैं आयुष्मान भारत योजना की बात करूं, 386 मेंबर को ये आयुष्मान कार्ड मिले आपको, 386 मेंबर को आयुष्मान कार्ड और आयु कार्ड मिले, मतलब इसमें ये मेंबर 5 लाख रुपए तक का अपना सरकारी खर्चे भी इलाज करा सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा आपके गांव में इन मेंबरों को दे रखी है। इसी प्रकार से बीपीएल कार्ड आपके गांव में 111 परिवारों को बीपीएल कार्ड दिया हुआ है, ताकि वे गवर्नमेंट की योजना का बेनिफिट ले रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये प्रति मास मिलता है, 66 मेंबर्स को ये आपके गांव में मिला, 66 मेंबर। विधवा पेंशन 17 महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो महिला, बेटा हेलो, 2 मिनट चुप हो सकते हैं वैसे, हो जाएगा ना। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए है जिनके घर में गैस के कनेक्शन चूल्हे नहीं है। तो ये आपके गांव में 62 महिलाओं को जो है उज्ज्वला गैस योजना में गैस के सिलेंडर फ्री में दिए गए, जबकि भारत सरकार का एक जब कनेक्शन सिलेंडर दिया जाता है गरीब परिवार को 5,000 रुपये खर्च इस पे आता है, 5,000। पीएम किसान सम्मान निधि पहले 6,000 रुपये मिलती थी, अब आगे से 8,000 रुपये सालाना मिलेगी। तो ये अगर आप कहेंगे कितने किसानों को दे रही है, वो आंकड़ा भी मेरे पास है। 54 परिवार आपके गांव के ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आप में से कोई जिसको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएंगे किसको मिला है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि जो आपके खाते में डायरेक्ट आती है, 6,000 हो जाते साल के, 2,000 मिल रहे हैं। चल 8 हो गया अब तो, धन्यवाद। चलो तो इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने योजना और चलाई है ऐसे मेंबर्स के लिए जिसकी उम्र 70 साल या उससे ऊपर है, 70 साल या उससे ऊपर उम्र है, उसको भी आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा ताकि वो चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, जो कितना भी परिवार का मेंबर समझ रखो। तो मैं जानना चाहता हूँ 70 साल का जो उम्र होगी, तो आपके बीच में है कोई 70 साल से ऊपर का कोई मेंबर? आपके बीच में है कोई 70 साल की बात करें? अच्छा चलो ठीक। तो चारों, मुझे लगता है इनकी चारों की होगी। तो 70 साल है, इनको भी जल्दी आयुष्मान कार्ड देने जा रही है भारत सरकार। ये भी अपने कार्ड पे 5 लाख रुपए तक का इलाज करा पाओगे आप। आपको भी आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा, तो जल्दी चारों को मिल जाएगा। चाहे आपको पहले, चाहे आपकी आमदनी कितनी है, आपकी कोई आमदनी नहीं दिखी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके गांव में 9 साल में 1,55,00,000 रुपए विकास के कामों के लिए आए। तो वह मैं बता देता हूँ कहाँ आए हैं। पक्की गलियां नालियों के लिए 21 लाख रुपए आए, सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए 14 लाख रुपए आए, चौपालों ग्राम सचिवों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए आए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय सेट का निर्माण, स्ट्रीट लाइट में आपके 5 लाख रुपए आए,
10 लाख, 5 लाख शमशान घाट की चारदीवारी कराई होगी, शेड का निर्माण होगा, 10 लाख, 18 लाख आए। सीवरेज लाइन, पानी की लाइन बिछाई होगी आपके गांव में, जब पानी आपको दिया शुद्ध, तो उस पे जो लाइनें बिछाई गई, 22 लाख रुपया खर्च गवर्नमेंट का, 22 लाख रुपए के लागत से ये पाइप आपके गांव में बिछाए गए। लोक निर्माण के काम जो है, लोक निर्माण विभाग द्वारा 51 लाख के काम किए, 51 लाख के। तो ये काम थे, मैंने आपके गांव का, छोटा गांव है, इतनी राशि आपको दी गई है, तो मैं उन्हें आपका धन्यवाद करता हूं। आपने काफी इंतजार की, उस भाई को चले गए, फिर भी आपने अनुशासन में रह करके हमारी बात को सुना, धन्यवाद करता हूं। फिर अपील करूंगा, ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार जो आपके लिए इतने काम कर रही है और आपका लाभ भी ले रहे हैं, तो फिर मैं आपसे अपील करूंगा, आने वाली 5 अक्टूबर को जब विधानसभा के चुनाव होंगे, कमल के फूल के सामने बटन दबा करके बीजेपी कैंडिडेट को, यानी मुझे, भारी मतों से जिताने का आप काम करेंगे, ऐसी मैं अपील आपसे करता हूं। मुझे आशा है आप मेरी अपील को मानते हुए अपने बूथ को भारी मतों से जिताने का आप काम करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाथ खड़े करके थोड़ा समर्थन देने का आप काम करेंगे, हाथ खड़े करके। तो आपने देखा कि लगातार इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं इंद्री विधानसभा की, और आज जो है मोतीपुर गाँव में पहुंचे हैं और किस तरह से जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का काफी साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और आपको बता दें कि इंद्री के विधायक जो रामकुमार कश्यप है, वो भाजपा की जितनी भी योजनाएं वो गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं, और किन गाँव में क्या क्या काम हुआ है वो सारी बातें भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज मोतीपुर गांव में पहुंचे हैं और मोतीपुर गांव में भी क्या कुछ विकास करवाया है भाजपा पार्टी ने, वो सब बताते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार ने क्या कुछ काम करवाया है। और लगातार जनता का काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है, जनता भी उनका काफी साथ दे रही है।